प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति और महिमा हो। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें समय दिया है कि मिलके हम प्रभु के वचन से सीख सके। सो मैं रात उधर से जब थके हुए ये शादी की सेवकाई कर आए थे, तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि जब ये शादी कर आए तो शरीर काफी थका हुआ था, मुश्किल थी, और जो काम इधर के थे वो भी थोड़ा निपटा कर फिर बैठे, और फिर बाद में प्रभु के चरणों में बैठने का समय परमेश्वर ने दिया। मैं तकरीबन रात के 1 बजे तक बैठा रहा प्रभु के चरणों में। मेरे पास विषय बहुत थे, हालेलुया। मेरे पास विषय तो बहुत थे, लेकिन उनका प्रकाशन आगे नहीं मिल रहा था। और कई बार मैं ऐसी कंडीशन में फंस जाता हूँ जब परमेश्वर ने अपना संदेश मुझे देना होता है, तब मैं जो विषय मैंने तैयार किया हुआ उसमें आगे प्रकाशन मिलता ही नहीं है। ध्यान देना आप सबने। मैं विषय लेकर बैठा हुआ था प्रभु के आगे, प्रभु कौन सा विषय बताना है, लेकिन प्रभु की योजना अलग थी। मैं जब विषय को प्रभु के आगे रख रहा था, ये सुनाना है, ये सुनाना है, सुबह को कौन सा विषय सुनाना है, प्रभु के आत्मा ने उधर अगुवाई नहीं की। 1 बजे तक मैं बैठा रहा। अनमोल बोल रहा था कि मैं थोड़ा आपको पास जी दबा दूंगा, आप इतनी दूर से आए हैं। मैं बोला तू चला जा, भी बाद में मैं देखूंगा, मुझे अभी सुबह के विषय की तैयारी करनी है। लेकिन ये इंतजार कर रहा था। मैंने इसको 2-3 बार बोला कि तू सो जा, लेकिन मुझे कोई जरूरत नहीं है अभी। तो प्रभु के चरणों में बैठा रहा। जो संदेश मेरे सामने आया मैं आपको वो सुनाना चाहता हूँ। मेरे लिए भी है, वो आपके लिए भी संदेश है। आइए हम प्रभु के वचन में से पढ़ते हैं। दूसरा तीमुथियुस की किताब, उसका 4 अध्याय, उसकी 1 आयत से पढ़ देते हैं। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय, उसकी 1 आयत। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीते और मरे हुओं का न्याय करेगा, और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूँ कि तू बस इधर जब हम प्रभु के वचन से पढ़ते हैं, परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा। पौलुस तीमुथियुस को ये चिट्ठी लिखकर दे रहा है। आपने ध्यान से इन वचनों को सुनना है। पौलुस नहीं लिख रहा है, बल्कि परमेश्वर का आत्मा पौलुस से लिखवा रहा है। और हमारा विषय है अंतिम समय की चेतावनी। पौलुस को परमेश्वर का आत्मा लिखवा रहा है, और पौलुस तीमुथियुस को वो चेतावनी दे रहा है। उसके बाद में तीमुथियुस ने कलीसिया को सुनानी है वो चेतावनी। तो इधर जब हम देखते हैं प्रभु का वचन जब पढ़ते हैं, पौलुस जो है वो प्रभु के आत्मा से संदेश, जो चिट्ठी उससे लिखवा रहा है परमेश्वर का आत्मा, वो पौलुस तीमुथियुस को दे रहा है। बोलता है कि मसीह को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा, और उसके प्रकट होने और राज्य की शुद्धि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूँ, एक आज्ञा देता हूँ। परमेश्वर के राज्य की शुद्धि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूँ। आगे पढ़ते हैं। कि तू वचन का प्रचार कर। कि तू वचन का क्या कर। पौलुस तीमुथियुस को कह रहा है कि तू वचन का क्या कर दी, प्रचार करना है। हाँ जी, आगे पढ़ते हैं। समय और असमय क्या रहे, तैयार रहे।
प्रभु का वचन सुनाने के लिए समय असमय तैयार रहे। हाँ जी। सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे। सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे दे। सब प्रकार की सहनशीलता शिक्षा के साथ उलाहना दे दे। हाँ जी। और डांट भी दे। हाँ जी। और समझा। उलाहना देना है, शिक्षा देनी है और डांटना है और समझाना है। किसको? कलीसिया को तीमुथियुस ने आगे जो चिट्ठी लिखी हुई बहुत पुरानी है, वो चिट्ठी को किसने लिखा है? हाँ जी, पौलुस ने। पौलुस से कौन चिट्ठी लिखवा रहा है? हालेलुया। ऐसी चिट्ठी में लिखने की जरूरत क्या थी? चिट्ठी में ऐसा लिखने की जरूरत क्या थी? हाँ जी, पढ़ते हैं आगे। क्योंकि ऐसा समय आएगा। क्योंकि ऐसा समय आएगा। हाँ जी। जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। जब लोग खरा उपदेश नहीं सह सकेंगे। समय कैसे आ जाएगा जी? खरा उपदेश नहीं सह सकेंगे। टाइम ऐसा आ गया है कि अंतिम समय में ऐसा आ गया कि खरा उपदेश कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। सच्चाई का उपदेश की बातें, जो सत्य की बातें हैं, वो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन इन बातों का क्या कर दे? शिक्षा दे दे, उलाहना दे दे, डांट दे और क्या कर दे? समझा दे। समय आएगा तो सचेत कर दे, चेतावनी दे दे कि समय आने वाला है जब क्या नहीं होगा, खरा उपदेश नहीं सीख सकते। तो जब खरा उपदेश कोई सह नहीं सकेगा, इसलिए क्या करना है हमने? प्रभु का वचन बताता है कि चेतावनी को हमने स्वीकार करते हुए, हालेलुया, क्या करते हुए? चेतावनी को अपने जीवनों में स्वीकार करते हुए, मैंने कहीं जिंदगी के जो महान उद्देश्य मेरे लिए रखा है उस ट्रैक से कहीं मैं बाहर ना चला जाऊं। इसलिए मैंने क्या करना है? चेतावनी को अपने जीवन में स्वीकार करना है। आज के संदेश को। हाँ जी। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। हाँ जी। पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। कानों की खुजली के कारण। कानों की खुजली का मतलब क्या है? अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। कहने का मतलब क्या है? शरीर की आशीष किधर मिलती? कान में वो आवाज पड़ी नहीं तो लोग उधर उधर भाग जाएंगे। किधर? जिधर थोड़ी सी कान में आवाज पड़ी नहीं कि उधर बहुत चमत्कार हो रहे, उधर बड़ा चमत्कार हो रहे, उधर शरीर की धन दौलत आशीष बरकतें मिल रही हैं, उधर को लोग क्या हो जाएंगे? भाग जाएंगे। आज किसको धन की जरूरत नहीं है? किसको आशीष की जरूरत नहीं है? संसारिक आशीष की मैं बात कर रहा हूं। भाई पॉल जी भी गवाही दे रहे थे कि वचन आया सामने, जब तक पहले उसके क्या धर्म और राज्य की खोज कर लो, ये वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। इनके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। ये तो प्रभु के वचन में लिखा, पीछे पढ़कर मिल जाएंगी। आपकी जरूरत समय पर परमेश्वर ने मुहैया कर देनी है। लेकिन हमारा टारगेट क्या नहीं होना चाहिए? हमारी प्राथमिकता पैसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। हमारी प्राथमिकता कानों की खुजली के कारण इधर उधर भागेंगे और ढेर सारे गुरु बटोर लेंगे। कहने का मतलब, किधर बड़ी आशीष, किधर बड़ी बरकत, किधर बड़ी धनवान की क्या हो रही है? प्रार्थना हो रही है। तो मेरे अजीजों, वचन में रहते हुए कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से, अपनी क्या करने के लिए? अभिलाषा। अभिलाषा का मतलब, हाँ जी, लोभ, लालच। अभिलाषा होती कैसी है? क्योंकि एक व्यक्ति कामनाओं से, अभिलाषाओं से खींचकर परीक्षाओं में फंसता है।
हालेलुया। खींचकर प्रभु का आत्मा हमें क्या समझाना चाहता है? अभिलाषाएं, हमारे सामने अभिलाषाएं रखी जाएंगी। दुनिया बोलेगी इधर बहुत आशीष मिलती है, उधर बहुत आशीष मिलती है, उधर बहुत आशीष मिलती है। लेकिन प्रभु का वचन क्या बताता है? ध्यान से, अभिलाषाएं खींचेंगी। ये संसार एक ग्लैमर है, ये अट्रैक्टिव करता है, दुनिया को खींचता है। शैतान भी प्रभु यीशु मसीह को ऊंचे पहाड़ पर लेकर बोला कि ये सारा जलों को देख, चकाचौंध को देख, ग्लैमरपन को देख, ये सारा कुछ मेरा है, मैं तुझे दे दूंगा। एक बार मुझे झुककर क्या कर दे। मेरे अजीजों, ध्यान रखना है आपको कि कौन सी बात आपको परमेश्वर से अलग करती है। आपने इस बात का ध्यान रखना है, मैंने प्राथमिकता जब प्रभु को देनी है, परमेश्वर ने मुझे ऊंचा उठाना है। हालेलुया। लेकिन अगर मैं संसार को प्राथमिकता देने लग गया, मैं पहला स्थान संसार को, जब धन दौलत को देने लग गया, मैं जीरो हो जाऊंगा। लिखा जो उसके पास है उससे वो भी जो उसका है ले लिया जाएगा। उसका मतलब ये है, आप इधर भी बेकार और उधर भी बेकार। आपने ध्यान देना है, अंतिम समय में कई सत्य हमसे छीन ना लिया जाए। इस बात का क्या रखना है? ध्यान। सत्य का जो वचन हम पर प्रकट हो रहा है, मैंने उस सत्य में बने रहना है, मैंने उस सच्चाई में बने रहना है। अगर मुझे विश्वास है मेरा परमेश्वर सब कुछ करने की शक्ति सामर्थ रखता है, मुझे किसी बात की चिंता होनी नहीं चाहिए। हालेलुया। वो सारा इंतजाम परमेश्वर करने की शक्ति और सामर्थ रखता है। हालेलुया। लेकिन अगर मैं कुछ अपनी तरफ से करने की कोशिश करता हूँ, जब मैं अपने प्लानिंग कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर के ऊपर भरोसा मेरा कम है, मैं परमेश्वर को छोटा कर रहा हूँ, उसको तुच्छ कर रहा हूँ। तो परमेश्वर कई बार हमें अपने विचारों पर छोड़ देता है। चलो, इसलिए मैंने इस बात का क्या रखना है? ध्यान रखना है। मैंने क्या करना है? इस बात को ध्यान से देखते हुए, प्रभु के चरणों में बैठते हुए, मैंने अगुवाई पाकर हर काम को करना है। पढ़ते हैं आगे वचन को। और अपने कान सत्य से फेरकर कथा कहानियों पर लगाइए। हाँ जी, अभिलाषाओं के कारण अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेरकर कथा कहानियों पर लगाएंगे। हालेलुया। अपने कान सत्य से फेरकर कथा कहानियों पर लगाएंगे। मेरे प्यारे हो, इस बात का क्या रखना? आपने ध्यान रखना है। सत्य आपसे चला गया, आपका जीवन सारा बेकार, आपकी की भक्ति सारी बेकार हो जाएगी। आपने जोर लगाना है कि सत्य आपसे अलग ना हो जाए। हालेलुया। और प्रभु के वचन में लिखा है, तुम्हारे दिए जलते और कमरे कैसी रहे? बंदी रहे। उसका मतलब क्या है? दिया क्या है? सत्य का दिया हमेशा जलता रहे। हालेलुया। सत्य वचन पर हमेशा बने और खड़े रहना है। हाँ जी, पढ़ते हैं आगे। पर तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा। पर तू सब बातों में क्या रहे? सावधान रहे। हालेलुया। आपने प्रभु का दास पौलुस के द्वारा आत्मा बोला है कि हे तीमुथियुस, पर तू सब बातों में क्या रहे? सावधान रहे। इसका मतलब क्या है? मेरे लिए भी एक चेतावनी है आपको देने के लिए। हालेलुया। पर तू सब बातों में क्या रहे? सावधान रहे। हाँ जी, दुख उठा। हालेलुया। दुख उठा, उसका मतलब क्या है? सत्य को थामे रहने के लिए दुख उठाना पड़ सकता है। ऑप्शन मिलेंगे, सत्य को छोड़ दे, दुख हट जाएगा। सत्य को क्या कर दे? छोड़ दे, दुख हट जाएगा। ऑप्शन मिलेगी, लेकिन मैंने चुनाव करना है कि सत्य को जीवन में लिए रहना है या फिर सत्य को छोड़कर। यही आपके कीमती मोती है।
हालेलुया। स्वर्ग के राज्य के दृष्टांत के तौर पर जब हम समझते हैं तो अगर सत्य आपसे चला गया, आपकी सारी बाइबल पढ़ी हुई बेकार, सब कुछ बेकार हो जाएगा। आपकी भक्ति सब बेकार। आप सत्य के ऊपर बने रहिए। इसलिए आपको और मेरे से परमेश्वर बात कर रहा है। हाँ जी, पढ़ते हैं। सुसमाचार प्रचार का काम कर, पर तू सब बातों का में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार का काम कर। हाँ जी, और अपनी सेवा को पूरा कर। सुसमाचार का काम कर और अपनी सेवा को क्या कर? पूरी कर। तो अभी पढ़ते हैं प्रभु के वचन से दूसरा तिमोथियस, पहला तिमोथियस 6 अध्याय उसकी 3 से 10 तक पढ़ देना। झूठी शिक्षा और धन का लोभ, झूठी शिक्षा और धन का लोभ। हाँ जी, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है, हाँ जी, और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को, खरी बातों को, खरी शिक्षा और खरी बातों को, हाँ जी, जो प्रभु यीशु मसीह की बातें हैं, खरी बातें हैं, जो स्वर्ग तक आपको पहुंचा सकती है, स्वर्ग तक काम आएगी। हाँ जी, वो खरी बातें। हाँ जी, अर्थात हमारे प्रभु मसीह की बातों को, अर्थात हमारे प्रभु मसीह की बातों को। हाँ जी, और उस उपदेश को नहीं मानता हाँ जी, भक्ति के अनुसार है। वो जो व्यक्ति इस उपदेश की खरी बातों को नहीं मानता, जो भक्ति के अनुसार है, हाँ जी, तो वह अभिमानी हो गया, तो वह घमंडी हो गया है, अभिमानी हो चुका हुआ है, और कुछ नहीं जानता, वो कुछ भी नहीं जानता है। हालेलुया। अगर वो खरी उपदेश, खरी शिक्षा पर बना नहीं रहा, अगर सत्य के वचन पर बना नहीं रहा, तो वो क्या है? जो भक्ति के अनुसार है, तो वह अभिमानी हो गया है और कुछ नहीं जानता। हाँ जी, वर्ण उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, वर्ण उसको विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है। हाँ जी, जिससे ढा और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह। जिस संसारिक बातों में अगर कोई आपको उलझाना चाहता है या आप उलझना चाहते हैं, इसका परिणाम क्या है? इसका रिजल्ट क्या है? हाँ जी, प्रभु का वचन क्या बताता है? क्या क्या करता है? वर्ण उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिससे ढा आता है, और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे संदेह। हालेलुया। मान लो अगर मैं एक को बता रहा हूं, मान लो मैं किसी को बोल रहा हूं, किसी की तरक्की हो रही है, संसार में बहुत ज्यादा तरक्की हो रही है, लेकिन क्या हो रहा है? वो प्रभु से हट जाएगा, मुझ पर प्रभु का आत्मा प्रकट करेगा, मैं उसको क्या बोलूंगा? तो मैं उसको कैसा लगूंगा? कोई संसार में उन्नति तरक्की कर रहा है, किसी का मान लो विदेश का वीजा लगना है, अमेरिका में सेटल हो जाना उसने, लेकिन अमेरिका जाकर उसने खो जाना अमेरिका में। जो प्रभु का वचन सीखा है उसमें बना ही नहीं रहना है। मैं उसको बता रहा हूं, भाई तेरे लिए अमेरिका सही नहीं है, मैं उसको कैसा लगूंगा? हाँ जी, अच्छा नहीं लगूंगा। फिर वो क्या करेगा आगे? ये सारा काम करेगा, वाद विवाद करेगा, तर्क वितर्क करेगा। आप तो जलते हो, आप तो शैतान हो, प्रभु तो मुझे ऊपर उठाना चाहता है, लेकिन आप क्या हो? आप मेरी तरक्की से जल रहे हो। ये होगा ऐसा, पर ऐसा हो भी चुका है। हालेलुया। लेकिन प्रभु मुझे सत्य के ऊपर आखिरी दम तक बनाई रखे। चाहे बच्चे भी साथ छोड़ते हैं, छोड़ जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं, दिक्कत नहीं,
लेकिन प्रभु तभी साथ है जब ये खरा उपदेश को प्रचार करते रहेंगे। हालेलुया। और इसमें बहुत सी कीमत देनी पड़ सकती है। दुख उठाने का मतलब सत्य को अगर प्रचार करना है, मुझे कीमत देनी पड़ सकती है। आपने सत्य में रहना है, आपको कीमत देनी पड़ सकती है। अभी आप बताइए कि जैसे भाई जी ने दी है, गवाही दी, हो सकता है कि परमेश्वर का आत्मा मेरे पर प्रकट करे, आपका किसी का वीजा लगना है और मैं बोल रहा हूं कि नहीं भाई ये सही नहीं है आपके लिए, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, और मालूम कितना झगड़ा इधर खड़ा हो जाएगा। दो हिस्सों में कलीसिया बच सकती है। कितने में? दो हिस्सों में कलीसिया बढ़ सकती है। आधी आधी हो सकती है कलीसिया। इसके कारण मुझे क्या करना पड़ेगा? हाँ जी, नंबर 1 जा तो समझौता कर लो, नंबर 2 जा तो फिर क्या कर दो, ये होने दो। कलीसिया 2 की जगह 4 हिस्सों में बढ़ती है, बटने दो। हालेलुया। 1 बजे तक मुझे नहीं मालूम क्यों परमेश्वर ने रात उठाया, थका हुआ था पूरा, लेकिन परमेश्वर मेरे से और आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। तो प्यारे अजीजों, आपने ध्यान देना है। मेरे लिए एक संदेश आ रहा है परमेश्वर से। अच्छा भला चलता हुआ व्यक्ति, आत्मा में भरपूर, वीजा लगा, ऑस्ट्रेलिया में सेटिंग है, पूरा सेटिंग है, वेल सेटेड है व्यक्ति, कहां से उठाकर कहां रख दिया है, लेकिन आज प्रभु को भूल बैठा हुआ है। प्यारे अजीजों, दुख की बात है, इसलिए मैं आपकी तरक्की से कभी कभी जलूंगा। आपको अच्छा नहीं लगेगा। हालेलुया। प्यारे अजीजों, आपने इस बात के बारे में ध्यान देना है। मैंने करना क्या है? सच्चाई है। एक तो सीन मेरे सामने आ गया, और भी बहुत से सीन आएंगे, लेकिन ऐसे प्रभु का प्रचार कभी भी नहीं रुकेगा। हालेलुया। तो प्यारे चीजों, इस बात को हमने समझते हुए चलना है। एक सच्चा सेवक होना, प्रभु के वचन में लिखा है, आमोस 8:10-11 में, अंतिम दिनों में ना तो रोटी का अकाल पड़ेगा, ना पानी का अकाल पड़ेगा, बल्कि परमेश्वर के वचन को सुनने का अकाल पड़ जाएगा। आज अंतिम समय है, क्या वचन का अकाल पड़ रहा है? वो सत्य वचन का क्या पड़ जाएगा? अकाल पड़ जाएगा। सत्य के वचन का क्या पड़ जाएगा जी? अकाल पड़ जाएगा। हो सकता है कईयों को मेरे लिए बोल रहा है परमेश्वर का आत्मा, हो सकता है किसी ने मरना है उधर जाकर, मेरे ऊपर प्रकट कर रहा है, भाई नहीं भाई तेरे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन कईयों के लिए अच्छा बोलेगा। कई तो आत्मा में मर जाएंगे। मालूम है, आदम और हवा को पहले शरीर में मृत्यु नहीं आई थी, पहले आत्मा में मृत्यु आई थी, और आत्मा में मरे थे। बाद में उसके कितना समय बाद में शरीर में भी मरे थे। प्यारे चीजों, ध्यान देना है, आत्मिक मृत्यु बहुत खतरनाक है। ये तब होता है जब सत्य के सांस टूट जाती है। आत्मिक जीवन कब मरता है, जब आत्मा में व्यक्ति कब मरता है? जब सत्य की सांस क्या हो जाती है? वो सांस की तरह है सत्य हमारे, अगर आत्मिक जीवन में चलना है तो। हालेलुया। अगर सत्य हमारे जीवन में सांस की तरह नहीं आया, बस गए हम, तो सत्य के लिए कीमत देने वाले भी इन दिनों में बनना है हमने। आगे पढ़ते हैं। और उन मनुष्यों में व्यर्थ झगड़े उत्पन्न होते हैं। और उन मनुष्यों में व्यर्थ झगड़े उत्पन्न होते हैं। हाँ जी, पढ़ते हैं। और उन मनुष्यों में व्यर्थ झगड़े उत्पन्न होते हैं। और उन मनुष्यों में व्यर्थ झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं जो सत्य से मन फेर लेते हैं और कथा कहानियों पर मन लगा लेते हैं। हाँ जी।
जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है, हाँ जी, और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, वे सत्य से वहीन हो चुके हैं, सत्य खो बैठे हुए हैं, हाँ जी, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है, जो समझते हैं कि भक्ति कैसा है जी, कमाई का द्वार है। भक्ति को भी खट्टी का वसीला बना दिया, कमाई का द्वार बना दिया है, हाँ जी। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। बाइबल क्या बताती है? संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। अगर मैं बोलूं कि संतोष सहित भक्ति के लिए आपने 6 लाइन लिख कर लेकर आनी है। संतोष सहित भक्ति कहते किसको है? हाँ जी, जितना है उतने में क्या रहना है? हालेलुया। ऐसा सत्य ना बोलो करो, जितना है उतने में संतुष्ट रहना है। हम बोलेंगे जरूरतें कैसे पूरी होंगी, मालूम नहीं किधर किधर से क्या क्या विचार शैतान लेकर आएगा। पूरी सेना ले आएगा विचार आपके अंदर डालने के लिए। अच्छा पास्टर जी, आप गुजारा कर कर दिखाओ उसी पर। हालेलुया। तो प्रभु ने इससे भी बड़ी कुर्बानी करने के लिए पहले ही मौका दे दिया हुआ है। परमेश्वर के ऊपर आश्रित रहने के लिए परमेश्वर ने क्या किया हुआ है? ये सिखा दिया हुआ है। हालेलुया। तो कहने का मतलब आगे भी सीखते जाएंगे और आगे आपको भी बताते जाएंगे। अगर किसी के पास संतोष सहित भक्ति है तो बड़ी कमाई है। हालेलुया। लेकिन हम बोलेंगे वो कौन सी कमाई थी? बाइबल क्या बताती है? यही असली कमाई है। आप सत्य के ऊपर बने हैं, संतोष से प्रभु में बने खड़े रहे, तो यही बड़ी कमाई है। हालेलुया। हमारे बीच में भाई सोनू जी बैठे हुए इधर। जब मैं दुबई को छोड़कर आया तो मैं एक कुवैत में थे। दुनिया का सबसे महंगा जिधर पैसा है, दुनिया का सबसे महंगा पैसा है जिधर, सबसे ज्यादा कीमत। हालेलुया। इनको जो वचन सिखाया और फिर बाद में ये छुट्टी के लिए इधर आए, शादी हुई, उसके बाद में कर्जा था, इसके लिए फिर से जाना पड़ा। और इनको मैं जब गया तो मैं यही मेरा टारगेट था, इनको वापस लेकर सेवकाई के लिए खड़े करना है। और ये अगर आपके बीच में आज इधर ना होते, कुवैत में होते, मालूम नहीं आज इनके पास मर्सिडीज गाड़ी भी हो सकती थी। लेकिन प्रभु का धन्यवाद है, आज इनके पास मर्सिडीज गाड़ी नहीं, ऑटो है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि परमेश्वर की कलीसिया को इधर लेकर आते हैं, साथ में लेकर जाते हैं। हालेलुया। तो कहने का मतलब क्या है? एक हमारे सामने चुनाव है। वचन को सीखकर इनको आदेश दिया प्रभु की दया से, इन्होंने वचन को ग्रहण किया और आज ये वफादारी से आज तक साथ में चल रहे हैं। ये प्रभु की दया है। क्या हमारे अंदर कभी ऐसे होगा? हालेलुया। हमारे अंदर कभी होगा ऐसा? मुश्किल है। लेकिन जिनको परमेश्वर ने चुना उनसे सेवकाई ले लेंगे। हालेलुया। चुने हुओं के लिए सब कुछ है, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। और आज जो बड़ी कमाई किसी को दिखती नहीं है, लेकिन आत्मिक लोग समझ पा रहे हैं। हालेलुया। जो बड़ी कमाई है वो ये प्रभु सिखा रहा है। लेकिन अगर हम शारीरिक रीति से देखेंगे, कोई ज़्यादा बड़ी बात, ऑटो चलाते वक्त बहुत मुश्किलें आती हैं, लेकिन उन चुनौतियों को हर रोज स्वीकार करते हुए अपने परिवार को अच्छी रीति से पाल रहे हैं, चला रहे हैं, सेवकाई में आगे बढ़ रहे हैं और सारा सहायता दे रहे हैं। हालेलुया। तो कहने का मतलब क्या? एक हमारे सामने एक तरफ दुनिया में आगे बढ़ने की उन्नति का समय है, एक तरफ थोड़ा सा दुनियादारी को साइड पे रखते हुए परमेश्वर को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ने का ऑप्शन है। लेकिन मेरा चुनाव, मैं किधर जा रहा हूं। हालेलुया। ऐसी एक नहीं है, बहुत सी गवाहियां हैं। और ऐसे भी हैं जिनको इतना बड़ा लालच मिला उसने संगति छोड़ दी। चुनाव मेरे सामने है। विदेश जाना, पैसा कमाना पाप नहीं है,
लेकिन मैं प्राथमिकता किसको दे रहा हूं? कहीं मैं ये तो नहीं बोला कि मैं पहले कमाई कर लूं, बाद में मैं प्रभु में आ जाऊंगा। ऐसा मेरे जीवन में नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब ऐसे चल रहे हैं, मैंने कीमत दी हुई है, भाई जी भी कीमत दे रहे हैं, हमारी कलीसिया में बहुत से भाई बहन कीमत दे रहे हैं। हालेलुया। तो कहने का मतलब परमेश्वर हमसे एक संदेश आज दे रहा है, हमसे कैसे बढ़ना है, इस कलीसिया के लिए उनकी तरक्की का कारण कैसे बनना है। इस बात के लिए पैसा हमें नहीं चाहिए, लेकिन आत्मिक लोग चाहिए। हालेलुया। आत्मिक लोग है तो सब कुछ है, आत्मिक लोग नहीं तो कुछ भी है नहीं। हालेलुया। तो इसलिए जब हम देखते हैं प्रभु के वचन से सीखते हैं, ऐसे भाई अमित भी कल सेवकाई में गए, उधर गाड़ी लेकर जाना था, और अगर हम देखें तो मुश्किल है, गाड़ी भी लेकर जानी है, सिर्फ तेल ही डलवाना है और कुछ भी नहीं है। इन्होंने जाना है, अपना नुकसान करवा कर भी जाना है। लेकिन ऐसे समय में हम जब बने खड़े रहेंगे प्रभु में, उसको प्राथमिकता देंगे, उसकी सेवा में प्राथमिकता देंगे, प्रभु हमें और भी बल देगा। तो आइए आगे पढ़ते हैं प्रभु के वचन से। क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते। 6 आज भी पढ़ देना एक बार से। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई। पर संतोष से भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं। प्रभु का वचन हमें क्या बताता है? ना हम कुछ जगत में लाए हैं। क्या लेकर आए थे उधर? डॉलर, पाउंड, हाँ जी, कोठी, गाड़ी, हाँ जी। बाइबल क्या बताती है? क्योंकि ना हम जगत में कुछ लेकर आए हैं, हाँ जी, और ना कुछ ले जा सकते, ना कुछ लेकर जा सकते हैं। तो मैं ध्यान ज्यादा, मेरा ध्यान किधर रहता है? मैं क्या कर रहा हूं? कुछ नहीं लेकर जाना इधर से, ना कुछ लाए इस दुनिया में, ना लेकर जा सकते हैं। इसलिए मेरी प्राथमिकता किसको? प्रभु के वचन को। हाँ जी। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो, यदि हमारे पास कुछ खाने और पहनने को हो, तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। प्रभु का वचन, प्रभु का आत्मा हमसे बातें करता है। अगर हमारे लिए, हमारे पास खाने और पहनने के लिए, तो इन्हीं वस्तुओं पर हमें संतोष करना चाहिए। हाँ जी। पर जो धनी होना चाहते हैं, पर जो धनी होना चाहते हैं, हालेलुया, ये कठिन बात है, हमें इस बात को कबूल करना या हजम करना। पर जो धनी होना चाहते हैं, संजय भाई जी ध्यान दो, पर जो धनी होना चाहते हैं, हाँ जी, वे ऐसी परीक्षा और फंदे, प्रभु का वचन बताता है वे जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा में फंसेंगे और फंदे में फंसेंगे। हाँ जी। और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में, हाँ जी, फंसते हैं। प्रभु का वचन बताता है जो धनी होना चाहते हैं वो व्यर्थ, हानिकारक, विनाश करने वाली लालसाओं में फंसते हैं। हाँ जी। जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है। मनुष्यों को क्या कर देगी? अंतिम दिनों में जब ये लालच, ये ऑप्शन सामने रखा जाएगा, बिगड़ जाएगा। सीधा साधा चलने वाला भी बिगड़ जाएगा। और देखते हैं हम कभी कभी जब बिगड़ता है व्यक्ति, एक अच्छा चलने वाला विश्वासी जब बिगड़ता है, तो पास्टर जी आपने हमारी नस को क्यों दबा दिया? हमारी इच्छा पूरा होना ही हमारी नस है, इसको क्यों दबा रहे हो? हालेलुया। मेरा तो ख्वाहिश बहुत बड़ी है, मेरी इच्छाएं बहुत बड़ी हैं, इस बात पे मैं इंटरफेयर ना करूं। देखा, बहुत से क्या करेंगे, ऐसे आएंगे और क्या करेंगे, जो मनुष्य को बिगाड़ देंगी ऐसी लालसाएं। हाँ जी। और विनाश के समुद्र में डुबा देगी। प्रभु का वचन में लिखा, विनाश के समुद्र में क्या कर देगी जी? डुबा देगी। हाँ जी। क्योंकि रुपए का लोभ
सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। प्रभु का वचन बताता है रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की क्या है जी, जड़ है। हाँ जी, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए, यत्न प्रयत्न करते हुए, हाँ जी, बहुतों ने विश्वास से भटककर, बहुत से वे लोग होंगे जो विश्वास से भटक जाएंगे पैसे को ढूंढते हुए। हाँ जी, अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से, अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से, हाँ जी, छली बना लिया है। हाँ, वो अपने आप को बहुत से नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना देगा। इसका एंड, इसका परिणाम दुख ही है और अनंत काल का दुख रहेगा। पैसे का लोभ जो सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, इसका एंड क्या है? हमेशा 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 दुख में रहना है। हम सोचते पैसा सभी समस्याओं का हल है, लेकिन बाइबल क्या बताती है? हाँ जी, हालेलुया। इसलिए क्या लिखा हुआ है? तंग है वो फाटक और सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। हालेलुया। तो हमारे सामने सत्य रखा है। परमेश्वर ने मेरे से भी, आपसे भी बातें करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आप मेरे लिए प्रार्थना करने कि इस सत्य से कभी भटके ना। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं। हमारे लिए जो चेतावनी आई है, हालेलुया। मैं किसको बड़ा मानता हूँ, पैसे को या परमेश्वर को? मैं किसको प्राथमिकता देता हूँ? हालेलुया। धन्यवाद प्रभु के प्रभु, राजाओं के राजा परमेश्वर, में आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमसे जो बातें की प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। आप आज कल और युगान एक से परमेश्वर खुदाबंद, आपका धन्यवाद आपकी कृपा के लिए, आपकी भलाइयों के लिए प्रभु जी, आपके अनुग्रह के लिए। प्रभु जब हम देखते हैं संसार में उन्नति करना, प्रभु जी मेरे खुदावन अगर देखे तो जरूरी भी है, लेकिन प्रभु वो उन्नति किसे काम की नहीं, जो उन्नति हमें तेरे से दूर लेकर जाती है। कितने लोग हैं प्रभु तेरे सत्य को खो बैठे हैं, अपनी आत्मिक नस को बंद कर बैठे हैं, आत्मिक नस को काट लिया है, अपनी स्वेच्छा से चुनाव कर लिया है कि मैं पैसे को प्राथमिकता दूंगा। प्रभु हमें समझ में, वचन को समझने के लिए, इस वचन को खाने के लिए आप हमारी मदद और सहायता करें। प्रभु सत्य पर खड़े हैं आपकी अनुग्रह के द्वारा। प्रभु जब हम वचन को पढ़ते हैं, लूसीफर भी तेरे सत्य से भटक गया, गिर पड़ा उस स्थान से जो स्थान आपने दिया था, मुझसे बड़े भक्त और ताकत वाले। हालेलुया, धन्यवाद। हालेलुया प्रभु, इस वचन के ऊपर बने रहने के लिए आप हमारी मदद सहायता करें। हालेलुया। आइए एक भजन गाते हैं। हालेलुया। मुझसे बड़े भक्त और ताकत वाले गिर पड़े इस रणभूमि में, मुझसे बड़े भक्त और ताकत वाले गिर पड़े इस रणभूमि में, हूँ मैं उनकी हड्डियों के ढेरों को, प्रभु की कड़ाइयों पर जो गिर पड़े। देखता हूँ मैं उनकी हड्डियों के ढेरों को, प्रभु की कड़ाइयों पर जो गिर पड़े। हमारी प्रार्थना है प्रभु के आगे सब मिलके कहें, तुझी के खुदा हम करो मैं तेरी, स्तुति के योग्य तेरा नाम।
मैंने ना जानी गहराई समुद्र की लहरों की कोई परवाह न की। मैंने ना जानी गहराई समुद्र की लहरों की कोई परवाह न की। उतरा मैं समुद्र की गहराई के बीच में, तेरी आवाज सुनकर डूबा। उतरा मैं समुद्र की गहराई के बीच में, तेरी आवाज सुनकर डूबा। जंग के मैदान से क्यों हट जाऊं मैं, मार्ग में क्यों गाड़ी थक जाऊं मैं। जंग के मैदान से क्यों हट जाऊं मैं, मार्ग में क्यों गाड़ी थक जाऊं मैं। मेरा निशाना केवल यीशु ही है। दौड़ता हूँ मैं उस लक्ष्य की ओर देखते, मेरा निशाना केवल यीशु ही है। अर्पण करता हूँ मैं जो कुछ है, कहिए सब प्रभु के आगे अर्पण करिए सब कुछ। हालेलुया। अर्पण करता हूँ जो कुछ है मेरा, प्रभु यीशु तेरी वेदी में, तेरी सेवा करना यही तमन्ना मेरी, जीवन की मेरी यही कामना। तेरी सेवा करना यही तमन्ना मेरी, जीवन की मेरी यही कामना। कोई खुदावन हम करूं मैं तेरी, स्तुति के योग्य तेरा नाम है यार। तू ही खुदावन हम करूं मैं तेरी, स्तुति के योग्य तेरा नाम है यार। तू ही खुदावन हम करूं मैं तेरी, स्तुति के योग्य तेरा नाम। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं और सुंदर के साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। खुदा उनके हमारे अनुग्रहकारी पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आपने अपने पवित्र वचन के द्वारा हमसे बातें की।
महान प्रभु जो चेतावनी आपने दी है उसके लिए महान परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी आपने जैसे कहा उस पर संतोष करना महान परमेश्वर, क्योंकि संतोष तक भक्ति बड़ी कमाई है। और आदम के द्वारा भी आपने हमसे कहा कि आदम जो आत्मा में मर गया और मरने के बाद शरीर में 930 साल तक जीवित रहा। प्रभु हम भी आत्मा में जीवित रहने के लिए आपकी आज्ञाकारी के लिए आप हमें कृपा दें। हम अपने सारे मन, ताकत और बुद्धि के साथ आपको प्रेम करें, क्योंकि यीशु मसीह आपने कहा यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। प्रभु आपसे प्रेम करने के लिए, आपके प्रेम में बने रहने के लिए हम प्रत्येक व्यक्ति को सहायता करें। सारी महिमा आपके नाम को देते हुए ये यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु की कृपा, पवित्र आत्मा की सेवा सभी ईमानदार विश्वासी जनों से प्रभु की दूसरी आमद तक होती रहे। हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह।